कईयों का स्वभाव ही सन्यासी का है। कईयों को उस वस्त्र को धारण करने के बाद या सन्यास धर्म को एक धारण ग्रहण करने के बाद सन्यासी के ढंग से रहने की आदत डालनी पड़ती है। कुछ ऐसे हैं, उनको समझाना पड़ता है। कई बार मेरे पास आते हैं बहुत आतुर होकर भक्त और साधक और इस पथ पर चलने वाले राहगीर, जो मुझे कहते हैं कि हमें संन्यास दे दीजिए। बहुत सारे होते हैं। जो घर छोड़ के निकलता है उसका मुझसे यही एक निवेदन होता है कि मुझे संन्यास दे दीजिए। और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैंने तो नागा बाबा से खुद यही कहा था। जब मैं अपने गुरु के पास गया, मैंने भी उनको यही कहा था कि मुझे संन्यास की दीक्षा दे दीजिए। जब वो मुझे मिले, उन्होंने जब मुझसे पूछा कि क्या करते हो, उन्होंने कहा कोई शोध कर रहे हो क्या, कोई रिसर्च कर रहे हो। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं सत्य की खोज में निकला हूं और साधना करना चाहता हूं। शायद मैंने ये ऐसा नहीं कहा था कि सत्य की खोज में निकला हूं। मैंने कहा बाबा मैं साधना करना चाहता हूं और संन्यास दीक्षा चाहता हूं। उस समय बाबा ने मुझसे ये नहीं पूछा कि संन्यास क्या है, कि मैं संन्यास दीक्षा ही क्यों चाहता हूं। बाबा ने मुझे ये कहा कि मैं ऐसे किसी को किसी भी प्रकार से कोई साधना नहीं सिखाता। एक ही मार्ग है, उस व्यक्ति को, उस साधक को मेरे पास रहना होता है। मेरा बिल्कुल विपरीत है। बाबा ने कहा उस साधक को मेरे पास रहना होगा, मेरी सेवा में रहना होगा, तो मैं साधना देता हूं। परंतु प्रश्न तो उठता है कि संन्यास है क्या? क्या एक वस्त्र को धारण कर लेना संन्यास है, या दीक्षा लेने मात्र से कोई सन्यासी हो जाता है? वास्तव में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मशुद्धिकरण का पथ नहीं है संन्यास। आत्मशुद्धिकरण होने के बाद मनुष्य संन्यास का अधिकारी होता है। संन्यास एडमिशन नहीं है, ग्रेजुएशन है। संन्यास एक मेडल है। मेरा ऐसा मानना है, जो भगवत गीता का अंतिम अध्याय है उसका नाम ही मोक्ष संन्यास योग है। भगवान ने कहीं ना कहीं मोक्ष और संन्यास को एक ही तराजू में रख दिया है कि मुक्त हो तो सन्यासी हो, सन्यासी हो तो मुक्त हो। जब तक किसी भी प्रकार का कोई बंधन है तब तक मनुष्य सच्चा सन्यासी नहीं है। और उस पैमाने में किसी को भी रखा जाए तो शायद लगेगा कोई भी सच्चा सन्यासी नहीं है। आप में से कितने ही लोग मुझे गुरु मानते हैं, परंतु बंधन तो मुझे भी है। जो इस पृथ्वी पर आ गया वो बंधन में बंध गया। संन्यासस्य महाबाहो तत्मेच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निषूदन। अर्जुन बोलते हैं 18वें अध्याय में, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे बताइए कि संन्यास क्या है, त्याग क्या है। दोनों को अलग से समझाइए, क्योंकि पहले जितने भी अध्याय हैं भगवान ने
कहीं अर्जुन को बोला त्यागी हो, कहीं बोला तपस्वी हो, कहीं बोला सन्यासी हो, कहीं बोला कर्मयोगी हो, कहीं बोला निष्ठावान हो, कहीं बोला आत्मवान हो, कहीं भगवान ने बोला कि गांडीव उठा और प्रहार कर, युद्ध कर, बाण चला। तो उन्होंने, अर्जुन ने पूछा क्या त्याग करना ही सन्यास है? अगर नहीं तो त्याग और सन्यास में क्या अंतर है? क्योंकि समाज तो यही जानता है, यही समझता है कि यदि आपने त्याग किया तो आप सन्यासी हुए। अगर एक गेरू वस्त्र वाला व्यक्ति एक अच्छी गाड़ी में चल दे मान लो, तो बोलेंगे कैसा सन्यासी, क्या छोड़ा इसने। यही है ना एक, कि हम सोचते हैं सन्यासी वो है जो दर दर भटके, सन्यासी वो है जो फटीचर होकर इस जिंदगी को जिए, सन्यासी वो है जो हमेशा आपको दीन अवस्था में मिले, आपको दाता माने कि हे प्रभु दाता विधाता, आप दान करने वाले अन्नदाता, मैं सन्यासी हूं, आप मुझे पाल रहे हैं। समाज उसको सच्चा सन्यासी मानता है कि वो व्यक्ति कुछ क्यों ना कर रहा हो पर्दे के पीछे, परंतु समाज के सामने वो गरीब बनकर रहे। जो सन्यासी संपन्न हो जाए तो अज्ञानी को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि समाज अज्ञानतावश यह मानता है कि त्याग का अर्थ सन्यास है और सन्यास का अर्थ त्याग है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताका मती अगाध। कि हद में चलना गृहस्थी का काम है, नहीं चलोगे बीवी चला ही देगी, आपके हाथ में ही नहीं है। हद में चलना हर सामाजिक व्यक्ति का काम है, और सब हदों को तोड़कर चलना वो एक सन्यासी का काम है, एक साधु का काम है। और जिसको यह पता हो कहां हद छोड़नी है और कहां बेहद करनी है, जो हद और बेहद दोनों ही परिभाषाओं से ऊपर उठ जाए, वही श्रेष्ठ गुणवान है, उसकी मति अगाध है, उसने उस अवसर को, उस अवस्था को, क्षमा कीजिए, प्राप्त किया है। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे थोड़ा अलग अलग करके बताएं। 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते जो अर्जुन हैं उनकी वाणी के शब्द और शैली सब बदल चुका है। दूसरे अध्याय में कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, पहले अध्याय में भगवान को ज्ञान दे रहे थे, कुलघाती हो जाएंगे, कैसे मार दें इन सबको, ये ठीक नहीं है, स्त्रियों के लिए ठीक नहीं है कुल की। दूसरे में प्रभु धृतराष्ट्र, इनको कैसे मारूं, ये तो हमारे अपने ही हैं। परंतु 18वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते अब अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आप मुझे बताइए, मेरा आपसे निवेदन है। और अर्जुन कहीं ना कहीं एक अच्छे शिष्य हैं, बहुत अच्छे नहीं पर काफी अच्छे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्रश्न कैसे किया जाता है। यही यदि कलयुग के अर्जुन होते तो पहले 10 मिनट बिठा के भगवान कृष्ण को भूमिका बताते कि मैंने सोचा था संन्यास लूंगा पर मैंने लिया नहीं, घर में उन्होंने लिया, दादाजी ने ऐसा किया था, नाना जी की ओर से ऐसा था, हमारे गांव में भी एक सन्यासी आते होते थे परंतु वो लोग ऐसा बोल रहे थे, हम लोगों ने ऐसा सुना, आप बताइए क्या सन्यास कुछ होता है या त्याग, क्या इसी पथ पर चलो या नहीं। इससे पहले कि भगवान बोले फिर अपनी और बताते। मेरे साथ ऐसा असंख्य बार होता है जब 2-2, 3-3 मिनट प्राइवेट मीटिंग के होते हैं, जो लोग तैयारी करके नहीं आते वो 3 मिनट बोलते रहते हैं और फिर नॉक हो जाती है, फिर उनको जाना पड़ता है तो वो कहते हैं कुछ हमें बोल दीजिए, बता दीजिए। शिष्य और गुरु में ऐसा वार्तालाप संभव नहीं है अनलेस के गुरु जो है आपका एकदम गपौड़ी हो। अगर गुरु जो है फालतू का एक बिल्कुल ही गिरा हुआ तुच्छ मनुष्य है तो वो आपसे बैठकर ऐसे गप्पे लगाएगा।
विचार करके देख लेना इस बात पर। यदि गुरु सच्चा गुरु है, उसके साथ कैसा वार्तालाप होगा? आप प्रश्न पूछेंगे, गुरु उत्तर देगा, गुरु प्रश्न पूछेगा और आप भाग जाएंगे, मतलब उत्तर दे देंगे। उसके अतिरिक्त कुछ और संभव नहीं। 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन जो है शिष्य भाव में आ चुके हैं, इसलिए भगवान को संभाषण नहीं दे रहे, भाषण नहीं दे रहे, कोई ज्ञान नहीं बता रहे, केवल बोला, हे मधुसूदन, मुझे आप बता दीजिए कि दोनों में अंतर क्या है, त्याग और संन्यास में। तो भगवान कहते हैं, काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस त्याग विचक्षणा। कि देखो अर्जुन, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि अपने स्वार्थ वाले कर्मों का त्याग करना ही संन्यास है, और सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस त्यागम विचक्षणा। और कुछ ऐसे कहते हैं कि सब कर्मों के फल का त्याग संन्यास है। अब सच्चाई क्या है? क्या मनुष्य सब कर्मों का त्याग कर दे या केवल फल का त्याग करे? क्या फल का त्याग करना संभव है? यदि आप मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं, उसमें चीनी डाल देंगे, क्या आप खुश होकर खा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। कहीं मैंने पढ़ा था, अगर पति जो है अचार मांगे सब्जी रोटी खाते हुए, तो उसमें उसके दो ही अर्थ होते हैं कि या तो भोजन स्वाद नहीं है, या पति में यह कहने का दम नहीं है। वो कहते हैं अचार दे दो भाई, थोड़ा नमक कम है, अचार मांग लेता हूं, उससे जो है जो मेरा भोजन कम से कम हल्क से नीचे उतर जाएगा। तो क्या सब कर्मों का त्याग संन्यास है या केवल कर्म के फल का त्याग संन्यास है? मेरा ऐसा मानना है कि संन्यास जो है वो अपना दृष्टिकोण बदलने की बात है। संन्यास जो है अपनी आदत बदलने की बात है। जैसा हमने कहा, ये एडमिशन नहीं, ग्रेजुएशन है। एक बार तैयार होकर निकल गए तो पूरा जीवन एक समर्पण का नाम जो है संन्यास है। एकमात्र वस्त्र पहनने से मन नहीं बदलता। मैंने कहीं पढ़ा था, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। कि जरूरी नहीं अगर शरीर है और सब लक्षण संपन्न है मनुष्य कि वो शुद्ध हो गया या वो सन्यासी हो गया। जिस प्रकार किसी के चेहरे को देखकर उसके दिमाग का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, दिमाग का सबसे पहला अंदाजा जानते हैं कहां से लगता है? कोई व्यक्ति कितना बुद्धिजीवी है, उसका समाज सबसे पहला जो उसका लक्षण कहा जाए या उसका एक अंदेशा कहा जाए या उसको पैमाना कहा जाए, वो जानते हैं क्या होता है? उसके शब्द। पहला, वो क्या बोल रहा है। दूसरा, वो कैसे बोल रहा है। शब्द और वाणी से किसी की बुद्धिमत्ता का अंदाजा लगाया जाता है, गुणवत्ता का नहीं, उसकी शुद्धता का नहीं, उसके हृदय का नहीं, केवल एक बुद्धिमत्ता का। तो सन्यास भगवान ने कहा कि कौनते ऐसा है, कुछ लोग तो कहते हैं कि सन्यास है यदि सब कर्मों का त्याग कर दिया जाए, कुछ कहते हैं कि कर्म के फलों का त्याग कर दिया जाए, कुछ कहते हैं त्याज्यम दोष विदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कि कुछ कहते हैं कि जो कर्म है
वो अंतर्निहित रूप से दोष युक्त है। इसलिए कर्म को ही छोड़ देना चाहिए। परंतु कुछ ऐसा कहते हैं कि छोड़ दो कर्म को, परंतु यज्ञ, तप और दान, ये कर्म त्यागने लायक नहीं है। अभी तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं बताया कि वो क्या सोचते हैं। भगवान तो फिर भगवान है, सीधा उत्तर दे दें तो भगवान कैसे रहे। अभी वो उसको घुमा रहे हैं। अभी अर्जुन को बोला कि कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है। उन्होंने बताया था प्रभु आप क्या कहते हैं। अभी उसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन के पास 3 मिनट थे, भगवान के पास तो 30 थे। वो तो एक लंबा उत्तर दे सकते थे। तो भगवान ने अभी बताया नहीं है कि क्या मनुष्य को अपने सब कर्मों का त्याग करना चाहिए, या भगवान ने कहा कुछ कहते कर्म का ही त्याग कर देना चाहिए, कुछ कहते केवल अपने स्वार्थी कर्मों का त्याग करना चाहिए। तो भगवान कहते देखो सनातन धर्म में पैदा हुए हो, इसलिए यज्ञ, तप और दान, इसका त्याग नहीं होता कौनते, ऐसा किसी का मानना है। एक बच्चे ने, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल ने एक घर पे कॉल की। उन्होंने कहा देखिए आपका बेटा है जिमी, और बहुत झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, उसको झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। तो उस महिला ने कहा उसको केवल झूठ बोलने की आदत नहीं है, वो बहुत ही अच्छा झूठ बोलता है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं जिमी कौन है। मेरा तो कोई बेटा ही नहीं जिमी, मुझे तो पता ही नहीं किसने आपको मेरा नंबर दे दिया। वो झूठ बोलने वाला इतनी सतर्कता से, इतनी सफाई से, इतनी स्पष्टता से उसने अपना झूठ बोला कि झूठ भी उसका सत्य प्रतीत होने लगा, क्योंकि वो आदत की बात होती है। और ऐसा ही है, एक बार अरस्तु जो यूनान के बहुत बड़े विद्वान हुए, दार्शनिक हुए, अरिस्टोटल, एक व्यक्ति उनके पास जाता है, कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं स्वयं से। क्या हो गया? अरस्तु ने कहा मैं बहुत ही घोर पापी हूं, उसने कहा, और मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं बस एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो अरस्तु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो, कुछ लोग स्वभाव से अच्छे होते हैं, उनका एक स्वभाव ही होता है अच्छाई का। जैसे लैब्राडोर्स होते हैं। कुछ लोग आदत से अच्छे होते हैं, उन्होंने अच्छाई की एक आदत डाली होती है। जैसे बहुत सारे कहा जाए तो पॉलिटिशियंस होते हैं, समाज को पता है अच्छे नहीं है, जो वोट दे रहा है उसको पता है ये सामने झूठा मक्कार व्यक्ति खड़ा हुआ है, और ये एकदम जो बोल रहा है असत्य ही बोल रहा है, केवल मेरी वोट लेने के लिए मुझे लुभा रहा है, फिर भी वो उसकी बातों में आ जाता है। कुछ लोग स्वभाव से अच्छे होते हैं, कुछ आदत से अच्छे होते हैं, और कुछ हिदायत से अच्छे होते हैं। कुछ को राह दिखाना पड़ता है, हिदायत अर्थ का अर्थ कि कुछ लोग अच्छे बनने की क्षमता रखते हैं। उनको यदि हिदायत दी जाए, उनको आदेश दिया जाए, उनको निर्देश दिया जाए, उनको एक उनका मार्गदर्शन किया जाए, तो वो अच्छे बन जाते हैं। ठीक कहीं मुझे लगता है वैसा ही सन्यास का पथ है। कईयों का स्वभाव ही सन्यासी का है। कईयों को उस वस्त्र को धारण करने के बाद, या सन्यास धर्म को एक धारण ग्रहण करने के बाद, सन्यासी के ढंग से रहने की
आदत डालनी पड़ती है। कुछ ऐसे हैं उनको समझाना पड़ता है। पर बात कुछ भी हो, निश्चम श्रृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध स्म प्रकीर्तिता। भगवान कहते कौंतेय, हे पुरुष व्याघ्र, भगवान ने कहा है। इसका ये अर्थ नहीं कि तुम दहाड़ते हो गुस्से में शेर की तरह। पुरुष व्याघ्र अर्थात जैसा व्याघ्र शेर का एक रुतबा है, सम्मान है जंगल में, वैसे ही तुम्हारा है मनुष्यों में। तो भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताता हूं त्याग क्या है, और ये कौंतेय 3 प्रकार का होता है। सिर्फ किसी चीज को त्याग देना त्याग तो ना हुआ, किस भाव में, किस भावना से, किस विचार से, किस इच्छा के हेतु उसको त्यागा गया है, उस पर निर्भर करता है कि वो त्याग किस प्रकार का है। क्योंकि सांख्य योग के अंतर्गत चलते हुए भगवान ने कहा है सात्विक, राजसिक, तामसिक, सब चीजें इन त्रिगुणों में बंधी हुई हैं। चाहे त्याग है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे यज्ञ है, चाहे तप है, चाहे दान है, सब 3 प्रकार का है, भगवान ने कहा है। ठीक वैसे ही त्याग भी 3 प्रकार का है। और मैं तुम्हें बताता हूं हे पुरुष व्याघ्र, वो 3 प्रकार का त्याग क्या है, या किस प्रकार के कर्म को संन्यास कहा जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, सन्यासी और एक साधारण व्यक्ति में भावना की दूरी का बस एक अंतर है। अर्थात कोई भावना कितनी देर तक टिकती है। जो जितना आध्यात्मिक पथ की सीढ़ियों में जितना नीचे होता है, वह अपनी कटु भावना को उतना अधिक देर पकड़कर रखता है। जो आध्यात्मिक पथ पर आगे आगे बढ़ता चला जाता है, ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति परेशान नहीं होगा या दुखी नहीं होगा, या हो सकता है उसके मन में द्वेष की भावना ना हो सकता है ये सब भावनाएं आए, परंतु क्षणिक होंगी, कुछ समय के लिए होंगी। मैंने एक बड़ा सुंदर वो पढ़ा था कि दुश्मनी जमकर करो, ये आपको शायद बहुत भाएगा। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, ये बशीर बदर हुए हैं जिन्होंने लिखा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी फिर से दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जो जितना अधिक अपनी अवस्था से, अपनी बुद्धि से गिरा होता है, जब वो लड़ाई करेगा किसी के साथ तो ऐसा करेगा जैसे कल के बाद कभी देखना ही ना होगा उस व्यक्ति को। ऐसी लड़ाई सिर्फ पति पत्नी में संभव होती है, याद रखना। किसी और दूसरे नाते संबंध में मनुष्य ऐसा नहीं लड़ सकता, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भूलेगा नहीं। किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा, जस्ट हैड अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट विथ माय वाइफ। आई सेड, मैरिज इज एन आर्ग्यूमेंट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? He said 18 years. I said, well, you had there you go, that's your answer. तो जो सन्यासी होता है उसकी मूल अवस्था होती है जागरूकता कि मन में, वाणी से और अपने कर्मों से वो ऐसा कर्म ना करे कि वापस जाने का कोई रास्ता ना रह जाए। लड़ो तो ऐसे कि दोबारा भी एक दूसरे से आंख मिला सको।
और जानते हैं, जब किसी के साथ लड़ाई हो जाए और उसमें सबसे कष्टकारक बात क्या होगी संबंध के लिए? जब दो व्यक्ति आपस में बात करना बंद कर दें। यदि किसी के साथ लड़ाई हो जाए, उसके साथ आप बोलना ही अगर बंद कर देंगे, बोलचाल बंद कर देंगे, वो अंतराल जो है बढ़ता चला जाएगा, वो दूरी जो है बढ़ती चली जाएगी, जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो प्रबल होती चली जाएंगी। क्योंकि जैसे ही आप किसी के साथ बोलोगे, आपको आभास होगा ये व्यक्ति उतना बुरा नहीं है, उससे कहीं अधिक या कम जो भी, कि ये व्यक्ति उतना बुरा नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई जो है सामने आ जाएगी। उसके भीतर जो विराजमान मां जगदम्बा है वो अपने होने का आभास आपको देंगी। जैसे ही वो आभास होता है, मनुष्य की सारी कटुता जो है तुरंत एकदम खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। हे कौन्तेय, चाहे मनुष्य सन्यासी है, चाहे श्रेष्ठ त्यागी है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो बहुत बड़ी हस्ती है, चाहे वो कोई क्यों ना हो, यज्ञ तप और दान, इसका त्याग कभी नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, इससे मनुष्य पवित्र होता है। कौनता है? सब साधना, सब प्रार्थना, सब यत्न, सब अध्ययन, सब स्वाध्याय, उसका मूल क्या है और उसका अंत क्या है? मात्र इतना कि व्यक्ति शुद्ध होता 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 परम शुद्ध हो जाए, एकदम पवित्र हो जाए, पाक हो जाए। जब भी कभी जप के लिए बैठो या ध्यान के लिए बैठो, इस बात को कभी मत भूलना कि मैं जी क्यों रहा हूं, दूसरों को कष्ट देने के अतिरिक्त। मतलब कोई और भी मेरे जीने का कोई ध्येय होगा या नहीं? वो तो नेचुरल है, स्वभाव है। अरस्तु ने कहा है, स्वभाव से ही हम दूसरों के नाक में दम कर सकते हैं, वो सीखना नहीं पड़ता, वो आ जाता है अपने आप। तो मेरे जीवन जीने का ध्येय क्या है? मैं जो भगवान के सामने बैठकर जप कर रहा हूं, उसका क्या अर्थ है? जब हम मंत्र जप करते हैं, कितने ही असंख्य साधक पूछते हैं, इस मंत्र का क्या अर्थ है? मंत्र का अर्थ मत पूछो, मुझसे पूछो प्रार्थना का क्या अर्थ है, पूजा का क्या अर्थ है, आराधना का क्या अर्थ है। उसका अर्थ है कि हम अपना शुद्धिकरण करते चले जाएं। नागा बाबा के यहीं एक उनके जो शिष्य थे, जिन्होंने मुझे आटे में मिट्टी डाल के दी थी, तो बाबा ने, वो बाबा के प्रति बहुत समर्पित थे। इतने समर्पित थे कि शायद मैंने ये आपको छोटा सा प्रसंग बताया है। बाबा 6 महीने के, पता नहीं 1 वर्ष के एकांत में चले गए अपने ही कुटिया में। बाबा ऐसा अधिकतर समय करते थे, हर 2-3 साल में एक बार बोलते थे, गुरु पूर्णिमा पे, अगली गुरु पूर्णिमा पे मिलूंगा, और 1 वर्ष भीतर ही रह जाते थे, मिलते ही नहीं थे किसी से। जब वो, शायद वो 6 महीने की साधना थी या 1 वर्ष का, मुझे अब इतना स्मरण नहीं है, जब वो खत्म हुई तो सब लोग बाबा को प्रणाम करने के लिए पहुंचे। वो भी पहुंचे, वो इनफैक्ट सबसे बड़े थे, तो सबसे पहला प्रणाम उनको करना था। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। बाबा से 2 वर्ष वो बड़े थे आयु में, और बड़ा लंबा प्रणाम चला। पहले तो सबने कहा वाह क्या भाव है, फिर कहा हो गया, अब कितना दिखाना है,
फिर कहा बस भी करो भी, हमको भी करना है। पर उनका प्रणाम चले जा रहा है। फिर बाबा ने किसी को बोला कि इनको बोलो हो गया। जैसे ही हाथ लगाया वो लुढ़क चुके थे। उन्होंने बाबा को प्रणाम करते हुए अपना शरीर छोड़ा। बाबा को प्रणाम करने के लिए झुके, उनके चरणों में अपना माथा रखा और उनको हार्ट अटैक हो गया। ही जस्ट passed away। ये एक वो भाव था। तो बाबा उनके बारे में कहते थे, उनका नाम शेष मुनि था, कि दूध में दाग हो सकता है, शेष मुनि के समर्पण में नहीं। और वो सिर्फ दिन में एक बार आधे मिनट के लिए बाबा को प्रणाम करने आते थे। एक्चुअली जैसे रघु स्वामी जी आप आते हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन होता था। वो आते थे, प्रणाम करके और चले जाते थे। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। कई बार बाबा पूछते थे वो खेत ठीक है, वो खेती ठीक है, फसल ठीक है, तो वो बता देते थे उनको। जब सब उनसे पूछते थे कि बाबा आज बाहर बैठे हैं, चलो आप भी चलो मिल लो, कहते भगवान को माथा टेका जाता है या भगवान के पास जाके वहीं अपना कुटिया लगा लेनी है मुझे। ये उनका भाव था। 34 वर्ष के थे जब बाबा ने उनको बोला कि सन्यास ले लो। विवाहित थे, बच्चे थे उनके, और ब्राह्मण परिवार से थे पर जमींदार थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने बोल दिया गुरु वचन, सब कुछ छोड़ के सन्यासी हो गए। और 74 वर्ष या 76 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। 42 वर्ष केवल बाबा की सेवा की। जहां किसी आश्रम में बाबा जाते थे, क्योंकि बाबा ने आश्रम जमीन खरीद के नहीं बनाए थे, जहां मन करता था वहां बना देते थे। तो वहां समस्या होती थी, तो वो इतनी बड़ी वो बंदूक तान के शेष मुनि जो है वहां चले जाते थे। सारी समस्या दूर हो जाती थी उससे। तो भगवान ने कहा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। कौनता मनुष्य किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, यज्ञ तप और दान का त्याग कभी नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे मनुष्य पवित्र होता है। इसलिए तो भगवान ने उद्धव को भी बोला जाओ तप करो जाकर। इसलिए भगवान स्वयं भी दान करते थे। किसी राज्य में जाना, उसको छुड़ाना, जितनी रानियां होती थी ले आते थे, सबको घर दे देते थे, महल दे देते थे। कोई ऐसा थोड़ा सुख उपभोग के लिए थोड़ा ना कर रहे थे भगवान। आश्रय देना था। ईश्वर थे। ईश्वर यदि साधारण मनुष्य की भांति व्यापार में पड़ जाए, लेन देन में पड़ जाए, फिर ईश्वर कैसा। इतनपि तु कर्माणि संगम कृत्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। अब जाके भगवान ने पहली बार बोला है मेरे मत से कौनते मतमुत्तमम। मेरे मत से सबसे श्रेष्ठ यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग ना करे। मेरे मत से भगवान ने कहा है कि मनुष्य कहीं ना कहीं फल में आसक्ति का त्याग कर दे, परंतु कर्तव्य का त्याग ना करे। अब जाके भगवान ने अपना मत दिया है। जो एक नौसखिया होता है या अधपका गधा होता है, या वो है ना नीम हकीम खतरे जान, जिसको अभी पूरा ज्ञान नहीं होता, कभी देख लेना, या व्यक्ति अहंकारी हो, वो बहुत आतुर होगा दूसरे को ऐसा विश्वास दिलाने में कि मेरा मत ही ठीक है, कि मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। परंतु जो बुद्धिजीवी होते हैं वो अपना मत किसी पर थोपते नहीं। कृष्णदास की एक किताब में एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ गया। नीम करोली बाबा हुए, बहुत अच्छे संत हुए। एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य जो अमेरिकन थे, रामदास, उनको कहा कि तुम जा रहे हो अमेरिका वापस, वहां जाकर मेरी बातें मत करना, लोगों को मेरा नाम मत बताना। पर वो अपने आप को रोक ना पाए।
वो जाकर बताते रहे। अब सबने सोचा, पूरा नाम कभी बताया नहीं, कौन है ये व्यक्ति जिनकी बात कर रहे हैं, कि हमको भी जाकर मिलना है। उसमें से एक उनका मित्र था जिनका आगे चल के नाम हुआ कृष्णदास, जिन्होंने बहुत सुंदर भगवान के भजन गाए हैं, कीर्तन किया है। तो उन्होंने सोचा मुझे भी जाकर महाराज जी से मिलना है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो पत्र लिखा उन्होंने। जो नीम करोली बाबा थे, उनकी सेवा में एक लड़का था जो कि उनकी सेवा में ही बड़ा हुआ था, के शाह करके उसका नाम था। तो उन्होंने, बाबा ने पूछा जो नीम करोली बाबा कि ये क्या है इतने सारे हाथ में लिए हो? बोले ये पत्र आए हैं, ये सब लोग आपको मिलना चाहते हैं। तो बाबा ने बोला कि मत जवाब देना, मुझे नहीं मिलना इनसे। अब वो लड़का था, बचपन से बाबा को जानता था, इसलिए बच्चों की ही भांति बाबा से लड़ भी पड़ता था। उसने ऐसे मुंह सा फुला के वो बैठ गया वहीं पर। थोड़ा समय बीता तो बाबा ने कहा क्या हो गया? उसने उत्तर नहीं दिया, नीचे करके बैठा रहा। ऐसा ही लिखा है किताब में। तो बाबा ने उसकी ठुड्डी पर हाथ रख के मुंह उठाया, बोला बोल तो सही, क्या हो गया? उसने बोला कि ऐसे नहीं ना, ये आना चाहते हैं, इनको आने दिया जाए। तो फिर जा, उन्होंने बोला जो तुझे पसंद है वो कर ले। तो उसने फटाफट सबको पत्र डाले कि महाराज जी यहीं पर हैं, आप अगर दर्शन करना चाहते हैं दिन रात दरवाजा खुला है, कभी भी आ सकते हैं। ऐसे ही लिखा, प्रतिदिन महाराज जी दर्शन देते हैं, कभी भी आ जाना। तो कृष्णदास इत्यादि सब लोग जो वहां पर पहुंच जाते हैं, जो अभी पका नहीं है ना, वो अपनी सफलता का मूल इसमें समझता है कि सामने वाला क्या अब मेरी बात मान रहा है या नहीं। परंतु जो जागृत है, जो सच्चा सन्यासी है, जो बुद्ध हो चुका है, उसकी ऐसी धारणा नहीं होती। वो व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैंने अपना मत रख दिया है, अब आप अपनी बुद्धि के अनुरूप जैसा आपको उचित प्रतीत हो वैसा कर लो। जो प्रीचिंग का कार्य है, पाठ पढ़ाने का कार्य, वो गुरु का नहीं होता, वो शिक्षक का होता है।